हेलो बच्चों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग पिछले चैनल तक हम लोग बात कर चुके हैं कि ठोसों में या इकाई कोष्ठिकाओं में कितने प्रकार की संकुलन हमको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करना चाहेंगे ठोसों में संकुलन की। किसे कहते हैं संकुलन? हम ये जानते हैं कि ठोसों का निर्माण अवयवी कणों या परमाणुओं के अधिकतम आकर्षण बल के द्वारा जब न्यूनतम दूरी पर अरेंजमेंट से होता है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम ये बात करेंगे कि ठोसों में संकुलन कितने प्रकार का हो सकता है, और हम ये भी जानेंगे कि जितना ज्यादा ये संकुलन बढ़ता जाएगा ठोसों का स्थायित्व भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट द टॉपिक। ठोसों में संकुलन या पैकिंग इन सॉलिड। ठोसों में अवयवी कण या परमाणु तीन तरीके से व्यवस्थित रह सकते हैं। पहला प्रकार है इसका एक विमीय संकुलन, जिसको हम मोनो डायमेंशनल पैकिंग भी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है द्विविमीय संकुलन, जिसको हम डाई और बाई डायमेंशनल पैकिंग कहेंगे। तीसरा जो है उसे कहा जाता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यानी ट्राई डायमेंशनल पैकिंग। सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन की। किसे कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन? जब ठोसों का निर्माण परमाणुओं के द्वारा एक ही अक्ष पर पुनरावृत्ति करते हुए हो, तब इस प्रकार के संकुलन को हम कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। माना कि हमारे पास में कोई अक्ष है, चाहे आप इसे एक्स अक्ष मान ले, चाहे वाई मान ले या जेड अक्ष मान ले, तो एक ही अक्ष पर परमाणुओं के बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा जिस संकुलन का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। ये जो संकुलन है सबसे कम पाया जाता है ठोसों में। अगर हम एक परमाणु को देखें तो ये एक परमाणु अपने इर्द गिर्द केवल दो परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो दो परमाणु को स्पर्श कर रहा है। तो अगर इन दो परमाणुओं के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमारे घन का किनारा प्राप्त होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो अगर किन्हीं दो परमाणुओं के केंद्रों को मिलाया जाए तो केवल हमें एक घन का किनारा प्राप्त होगा। और ये जो संकुलन है ठोसों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? और आपको एक और चीज ध्यान रखना होगा कि जब परमाणुओं को एक ही अक्ष में जमाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो इन दो परमाणुओं के बीच में या किन्हीं भी परमाणुओं के बीच में जो ये स्पेस पेंडिंग रहता है, इसको हम कहते हैं वॉइड या रिक्ति, या इसी को कहा जाता है छिद्र। तो वॉइड, रिक्ति या छिद्र इसको कहा जाता है। इसी को हम एक विमीय छिद्र भी कह सकते हैं, एक विमीय रिक्ति भी इसी को कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब बात करते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि परमाणुओं को पहले एक अक्ष के अनुदिश जमाया जाता है। इस पंक्ति के दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे परमाणुओं को जब जमाया जाता है तो हमें दो अक्ष या दो डायमेंशनल में जमी हुई व्यवस्था प्राप्त होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं बाई डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमने ठोसों को इस प्रकार से एक ही अक्ष में जमा दिया। तो हमने इन परमाणुओं को इस प्रकार से एक ही अक्ष में जमा दिया। सेम टू सेम इसी प्रकार से परमाणुओं को जमाया जाए, लेकिन जमाने का जो क्रम है वो दो प्रकार से हो सकता है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो है वो आगे जाकर के दो प्रकार का होगा। एक को कहा जाता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? द्विविमीय संकुलन की। ठीक है, तो द्विविमीय संकुलन में परमाणुओं की पंक्तियों को दाएं बाएं या ऊपर नीचे लगातार जमाया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जो कि आगे कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा, टू टाइप्स का होता है। उसमें पहला वाला जो है उसका क्या नाम है? वर्गाकार निबिड़ संकुलन। वर्गाकार को हम स्क्वायर या हम इसको क्यूबिक
पैकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्गाकार संकुलन में जब हम क्या करेंगे, परमाणु को पहले एक अक्ष के अंदर जमाएंगे, ठीक उसी प्रकार पहली पंक्ति के परमाणु के नीचे दूसरी पंक्ति के परमाणु, दूसरी पंक्ति इसी प्रकार से तीसरा, इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा, सेम टू सेम। तो हमारे पास में ये एक पंक्ति थी, इसी के नीचे दूसरी पंक्ति का निर्माण हमने किया, माना कि ये पहली पंक्ति है, माना ये दूसरी पंक्ति है। सिमिलरली हम ऐसे ही तीसरी पंक्ति का फॉर्मेशन भी कर देंगे। तो थर्ड रो इज ऑल्सो अरेंज्ड लाइक सेकंड एंड फर्स्ट रो। तो आप देख रहे हैं कि पहली और दूसरी और तीसरी पंक्ति एक जैसे क्रम में ही अरेंज हो रही है। तो हम क्या देखते हैं कि एक परमाणु, जिसको आप देख रहे हैं, इस एक परमाणु को चार परमाणु टच कर रहे हैं। तो चार परमाणु के द्वारा ही घिरा हुआ है, इसकी समन्वय संख्या जो है वो कितनी है, 4 है। ध्यान रखेंगे, इसकी समन्वय संख्या का मान कितना है, 4 है। ठीक बच्चों, अगर हम किन्हीं भी निकटवर्ती 4 परमाणुओं के केंद्रों को मिलाएं, जरा देखें आप लोग, किन्हीं भी निकटवर्ती 4 परमाणुओं के केंद्रों को मिलाएं तो हमें एक घनीय, तो सॉरी, हमें एक यहाँ पर वर्ग प्राप्त होगा। दिख रहा होगा आपको, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक वर्ग प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस संकुलन का नाम क्या हो गया, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। सॉरी, क्यूबिक की जगह हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्क्वायर पैकिंग कहा जाता है। दिख रहा है आपको। इस वर्गाकार संकुलन में जो समन्वय संख्या है, तो समन्वय संख्या का मान कितना बताया मैंने आपको, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। समन्वय संख्या का वैल्यू, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका 4 है। और इसके लिए अगर जब मीटा निकाला जाए तो इसकी वैल्यू आती है 78%। आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी होंगी। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या का मान कितना है, 4 है, और इसके लिए सघन दक्षता का मान कितना आता है, 78% आता है जब निकाला जाता है। तो निकालने का तरीका हमारे 12th सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप सबको याद हो गया किसे कहते हैं वर्गाकार संकुलन, जब परमाणुओं की पहली पंक्ति के ठीक आगे की ओर दूसरी पंक्ति को जमाया जाता है। सिमिलरली दूसरी पंक्ति के ठीक आगे तीसरी पंक्ति के परमाणु को जमाया जाता है, तो परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और निकटवर्ती 4 परमाणु के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक वर्गाकार ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, स्क्वायर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर दिस पैकिंग इज आल्सो नोन एज स्क्वायर bidimensional packing. The Nita value for square packing is 78% and the coordination number is 4. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला टाइप इसका हो गया। उसके बाद में दूसरा जो हमारे पास प्रकार है, इसको कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या कहा जाता है इसको, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी इंग्लिश में इसको लिखा जाता है हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग या षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसको कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, जरा देखेंगे आप डायग्राम से। हम परमाणुओं को पहले एक विमीय व्यवस्था में, यूनिडायमेंशनल अरेंजमेंट में परमाणुओं को अरेंज करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक वॉइड रह जाता है, तो परमाणुओं की जो दूसरी पंक्ति है उसको हम इन वॉइड्स में अरेंज करेंगे। देख रहे होंगे आप लोग, परमाणु को इन वर्ड्स में अरेंज किया जा रहा है। ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। सिमिलरली हम इनके वर्ड्स के अंदर अगली पंक्ति को, रो को अरेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारी थर्ड रो अरेंज हो चुकी है, ये हमारी थर्ड रो हो गई। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पंक्ति के आगे दूसरी पंक्ति को जब जमाया गया तो वो इनकी वर्ड्स में अरेंज की गई। अब हम क्या देखते हैं कि इसका जो कोई भी परमाणु को हम लेते हैं तो ये अपने नियर बाय कितने परमाणुओं से टच हो रहा है, 6 परमाणुओं से टच हो रहा है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर हेक्सागोनल पैकिंग इज 6। ठीक है बच्चों, अगर हम नियर बाय इन एटम्स को, टोटल एटम्स यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे, 7, 1 के अराउंड 6 हैं। अगर हम नियर बाय एटम के सेंटर को मिलाएं, सेंटर ऑफ पॉइंट को मिलाया जाए तो हम क्या देखते हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। दिख रहा होगा आपको, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या षटकोणीय स्ट्रक्चर के आने के कारण ही इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन या षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसके लिए जब मीटा की वैल्यू निकाली जाती है तो दैट इज मैक्सिमम, एंड कितनी प्राप्त होती है, 91%।
तो हेक्सागोनल बाई डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एंड द पैकिंग एफिशिएंसी इज 91% व्हिच इज मैक्सिमम फॉर सॉलिड्स। ये ठोसों के लिए सर्वाधिक होती है। इससे हमें पता क्या चला कि इस प्रकार के ठोस जिनमें षटकोणीय लिपिड संतुलन होगा उनमें 91% पार्ट परमाणुओं से घिरा हुआ रहेगा, जबकि केवल 9% पार्ट ही खाली है, रिक्त है, वॉइड रखता है, एम्प्टी स्पेस है। और यहाँ हमें देखने से क्या लग रहा है कि 78% भाग जो है वो परमाणुओं से या एटम से घिरा हुआ है, और जो रिमेनिंग हमारे पास 22% है वो इसका क्या है, वॉइड है। ये हमारे यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर होती हैं। तो द्विविमीय लिपिड संतुलन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब परमाणुओं की एक पंक्ति के दाएं बाएं या ऊपर नीचे अगली पंक्ति के परमाणु को अरेंज किया जाए तो ऐसे संतुलन को कहा जाता है द्विविमीय लिपिड संतुलन, बाई डायमेंशनल पैकिंग। बाई डायमेंशनल पैकिंग को हम परमाणु के अरेंजमेंट के आधार पर दो प्रकार में बांटे हुए हैं। एक को कहा हुआ है वर्गाकार पैकिंग या वर्गाकार या स्क्वायर बाई डायमेंशनल पैकिंग, दूसरा वाला है षटकोणीय या हेक्सागोनल पैकिंग। वर्गाकार संतुलन के हमने क्या समझा कि जब परमाणु की पहली पंक्ति के ठीक नीचे दूसरी परमाणु की पंक्ति को अरेंज किया जाए और इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के नीचे तीसरी पंक्ति के परमाणु को अरेंज किया जाए और एक परमाणु अपने आसपास 4 परमाणुओं से घिरा हुआ हो, ठीक है, और जो नियर बाय जो निकटवर्ती परमाणु के केंद्र को मिलाया जाए तो हमें एक वर्गाकार ज्यामिति प्राप्त हो, या हम कह सकते हैं फलक हमें दिख रहा है। एक घन का हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फलक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे संतुलन को हम क्या कहते हैं, वर्गाकार निबिड़ संतुलन कहते हैं। वर्गाकार निबिड़ संतुलन के लिए समग्र संख्या का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और इसी के लिए समग्र दक्षता की वैल्यू कितनी होगी, 78% होगी, यानी केवल 22% भाग ही इसका रिक्त होगा। बात करते हैं षटकोणीय लिपिड संतुलन की। जब परमाणुओं के एक विमीय व्यवस्था के ठीक नीचे एक विमीय रिक्ति में परमाणु की दूसरी पंक्ति को अरेंज किया जाए, सिमिलरली दूसरी परमाणु दूसरी जो पंक्ति है उसकी रिक्ति में तीसरी पंक्ति के परमाणु को अरेंज किया जाए तो निकटवर्ती परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय व्यवस्था या ज्यामिति हमें प्राप्त होती है। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे संतुलन को कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संतुलन। षटकोणीय निबिड़ संतुलन में समग्र संख्या का मान कितना है, 6, और इसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी या संतुलन दक्षता का वैल्यू कितना होगा, 91% होगा, यानी केवल 9% भाग ही इसका रिक्त होगा। तीसरी जो हमारे पास आती है वो है त्रिविमीय निबिड़ संतुलन। अब हम बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संतुलन की। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संतुलन, जो कि त्रिविमीय संतुलन का ही एक प्रकार है। त्रिविमीय संतुलन कब प्राप्त करते हैं, जब द्विविमीय संतुलन की जो पंक्तियां बनी हैं उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, त्रिविमीय निबिड़ संतुलन प्राप्त होता है। यह 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो प्रकार है उसका क्या नाम है, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संतुलन या बाई डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि स्क्वायर प्लेनर के अंदर हम क्या करते हैं, परमाणुओं की पहली पंक्ति को इस तरह से अरेंज करते हैं एक अक्ष पे, सेम टू सेम दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को पहली पंक्ति के परमाणुओं के नीचे अरेंज किया जाता है। ऐसे के ऐसे ही बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास में एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन, तो 1D और 2D। इसी के पीछे की ओर सेम टू सेम ऐसा किया जाए कि ये जो कच्चे रखे हुए हैं वर्ग के रूप में, इसी के ठीक ऊपर या इसी के ठीक नीचे सेम टू सेम इसी प्रकार का पैटर्न अरेंज कर दिया जाए तो आपको क्या दिखेगा कि इस परमाणु के नीचे ये वाला परमाणु है, इसके नीचे ये वाला परमाणु है, इसके नीचे ये वाला परमाणु है और इसके नीचे ये वाला परमाणु है। आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने इनको अरेंज किया। ठीक है, अगर हम इनको केंद्रों को मिला दें, जैसे इसका केंद्र ये हुआ, इसका केंद्र ये हुआ, तो आपको दिख रहा होगा ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र, हमने इनको मिलाया, दिख रहा है आपको बच्चों। इस प्रकार से हमको यहाँ पर एक घन प्राप्त होता है। ठीक है, वर्ग प्राप्त हो गया हमें यहाँ पे। तो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संतुलन ये हो गया। माना हमारे पास ये जो डार्क में आप देख रहे हैं ये परमाणु की ए पंक्ति है और इसको मैंने शेडेड में किया हुआ है, ये भी परमाणु की सेम टू सेम होगी वही पंक्ति है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो इस प्रकार के संतुलन का अन्य नाम क्या हो गया,
अन्य नाम हो गया इसका ए संकुलन, ए संकुलन या पैकिंग भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो इसकी जो दक्षता का मान है नीटा का मान सबसे कम होता है, दैट इज 52.4 या 52.4%। इसके नीटा का मान हमें याद रखना है। ए संतुलन में कितना होता है, 52.4% होता है। कैसे प्राप्त करिए कि जो वर्गाकार संतुलन हमने द्विविमीय प्राप्त किया था उसी के ठीक नीचे या ऊपर की ओर सेम टू सेम परमाणु की पंक्तियों को अरेंज कर दिया जाए, यानी दूसरी पंक्ति का परमाणु पहली पंक्ति के परमाणु के ठीक नीचे या ऊपर हो, सेम टू सेम ऐसे कैसे ही हो, तो इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें एक घन, जिसको हम सरल घन कहते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कहा गया है द्विविमीय वर्गीय लिपिड संतुलन। उसके बाद में जो दूसरा आता है उसे कहा जाता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन, ये इसको कहा जाता है, यानी बाई डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसके लिए क्या होता है, इसमें हम परमाणुओं की पहली पंक्ति को षटकोणीय व्यवस्था में जमाते हैं। परमाणुओं की पहली पंक्ति को षटकोणीय व्यवस्था में जमाते हैं। दिख रहा है आपको? तो हमने जिसको डाक बनाया हुआ है ये हो गई हमारी परमाणु की पहली पंक्ति ए, हमने इसको ए नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा षटकोण बन रहा है यहाँ पे। इसी के ऊपर अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो तीन परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, पहली पंक्ति के दो और दूसरी पंक्ति का ये, इनके बीच में जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इस रिक्त स्थान को कहते हैं हम त्रिकोणीय रिक्ति। क्या कहते हैं बच्चों? इसको त्रिकोणीय रिक्ति कहा जाता है। तो यह त्रिकोणीय रिक्ति है। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर हम परमाणु को रखेंगे, तो रखने पर वो परमाणु इस प्रकार से आएगा, जिसको हम डॉटेड में लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो नीचे की परत के तीन परमाणु और ऊपर की परत का जो ये एक परमाणु है, इनकी बीच की जो ये रिक्ति बनी है, इसको कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। इसको क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड इसको कहा जाता है। आप दोबारा देखिए कि ये परमाणु, फिर ये परमाणु और ये परमाणु, इनके बीच की रिक्ति को तो क्या कहा गया? ट्राइगोनल वॉइड, यानी त्रिकोणीय रिक्ति। लेकिन अगर इस रिक्ति के ऊपर एक और परमाणु रख दिया जाए तो इन चार परमाणु के बीच में जो रिक्त स्थान होगा, अब उसे कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्रागोनल वॉइड इसको कहा जाता है। तो हम यहाँ पर दो तरह की रिक्तियों को देख रहे हैं। एक पहली पंक्ति के परमाणु के बीच में जो रिक्ति है वो है हमारे पास में त्रिकोणीय रिक्ति, और इस त्रिकोणीय रिक्ति पर अगर अगली परत के परमाणु को रख दिया जाए तो बन जाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। तो आप देख रहे हैं इस डॉटेड स्ट्रक्चर को या परमाणु की पंक्ति को हम क्या नाम दे रहे हैं? बी नाम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ए और बी नाम की जो परतें हैं वो यहाँ पर हमें बार बार पुनरावृत्ति से प्राप्त होंगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो रिक्तियां हैं, जैसे कि आपको दोबारा बता रहा हूं मैं, तो ये जो रिक्तियां हम लोग देख रहे हैं इसको हम टी और ओ, फिर टी ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की रिक्ति, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और टी का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड। जब हम पहली पंक्ति के परमाणु पर दूसरी पंक्ति के परमाणु रखेंगे तो हमें कौन सी रिक्ति प्राप्त होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड प्राप्त होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होगी। अब इसमें भी परमाणु के अरेंजमेंट के आधार पर इसे हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि षटकोणीय व्यवस्था में जो परमाणु है उनको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें। तो इसमें पहला प्रकार है कि हम परमाणु को षटकोणीय व्यवस्था में ऐसे अरेंज करें कि उनकी चतुष्फलकीय रिक्तियां लग जाए। आप जरा डायग्राम से समझें कि हमने परमाणुओं को पहले षटकोणीय व्यवस्था में अरेंज किया।
ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये परत हो गई, ये परत हो गई, तो हमारे पास में ये कौन सा डायग्राम हो गया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो द्विविमीय में पढ़ा था। अब हम इसको त्रिविमीय बनाने के लिए हम क्या भी थोड़ी देर पहले बात करी, इन तीनों परमाणुओं के बीच की जो रिक्ति है वो कौन सी रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इस चतुष्फलकीय रिक्ति में परमाणुओं को या परमाणु की अगली परत को व्यवस्थित किया जाए। हमने इसको नाम दे दिया पंक्ति ए, रो ए नाम दे दिया। अब इसके ऊपर हम अगली परत को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से हमने इसको व्यवस्थित किया। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। आप इसको देखेंगे कि इन परमाणुओं को जब व्यवस्थित किया जाता है तो इन 6 परमाणुओं के ठीक ऊपर केवल कितने परमाणु रखे जा सकते हैं, 3। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक आ गया, फिर इन तीनों के बीच में एक आ गया और इन तीनों के बीच में एक आ गया। तो इस डॉटेड स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया पंक्ति बी। ठीक है, तो 6 परमाणु के ऊपर कितने आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। इसी प्रकार से 6 के पीछे भी अगर हम परमाणु को व्यवस्थित करें तो वहां पर भी कितने ही परमाणु आएंगे, 3 ही परमाणु वहां व्यवस्थित होंगे। तो बार बार रिपीट होगा, ए परत के ऊपर बी परत और बी परत के ऊपर दोबारा से ए परत का निर्माण होगा। इसलिए इस प्रकार के संकुलन को हम क्या नाम देते हैं, ए बी संकुलन, ए बी संकुलन या पैकिंग इसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, ए बी संकुलन इसको कहा जाता है। दोबारा समझेंगे कि सबसे पहले परमाणु की पहली पंक्ति को षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था में अरेंज करेंगे। इसको त्रिविमीय बनाने के लिए हम इस 3 परमाणुओं की जो चतुष्फलकीय रिक्ति है या त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अगली परत के परमाणु को रखेंगे जो इसकी चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकेगी। तो इस प्रकार से 6 परमाणु के ऊपर 3 परमाणु रखने में आएंगे। तो इस पंक्ति को कहा गया है बी परत कहा गया है। ए परत के ठीक पीछे की ओर भी सेम ऐसी की ऐसी ही व्यवस्था है, ये बार बार रिपीट होगी, इसलिए इसका नाम हो गया ए बी संकुलन। अगर हम इस केंद्रीय वाले परमाणु पर ध्यान दें तो आप क्या देखेंगे कि ये परमाणु कितने परमाणु को स्पर्श कर रहा है, जरा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 परमाणु ये हैं। 6 के अलावा जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये 7, ये 8, ये 9। ठीक ऐसे कैसे पीछे भी हैं, 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो इसकी जो समन्वय संख्या की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 12 है। और इसकी जब दक्षता निकाली जाती है मीटा तो उसका वैल्यू आता है 74%। हमें ये भी ध्यान रखना है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या एससीपी कहते हैं, जो कि षटकोणीय द्विविमीय पंक्ति की चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकने से प्राप्त हुई है। इसमें समन्वय संख्या का मान 12 है और समन्वय दक्षता का मान 74% है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें ध्यान रखना है, जिंक एंड मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम इस संकुलन के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं अगले वाले संकुलन की, जिसका नाम है सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी घनीय निबिड़ संकुलन, या एफसीसी फेस सेंटर्ड या फेस क्लोज सेंटर्ड पैकिंग। ठीक है, तो ये कहा गया है। तो अष्टफल की रिक्तियों को ढकने से नजर डालेंगे हम लोग। सबसे पहले परमाणुओं को षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था में अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास पहली परत प्राप्त हो गई जिसे हम नाम दे रहे हैं ए परत। हमने इसको नाम दे दिया ए परत, ए लेयर। अब इस ए लेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक परमाणु के आसपास 6 परमाणु को स्पर्श कर रहा है, याद रखेंगे। अब इसके ऊपर हम अगली परत के परमाणु को अरेंज करने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये अगली लेयर का पहला परमाणु, ये अगली लेयर का दूसरा परमाणु और ये अगली लेयर का तीसरा परमाणु। तो बताओ ए परत के ऊपर कितने परमाणु रखने में आए हैं, 3। तो इस परत को नाम दिया मैंने बी परत, बी लेयर नाम दिया हुआ है। ठीक है, और बी परत के ऊपर अगर हम दोबारा से परमाणु को रखें और इस प्रकार से रखें कि तीसरी परत का परमाणु पहली परत के परमाणु के बीच में जो अष्टफल की रिक्ति दिखाई दे रही है आपको, ये इस अष्टफल की रिक्ति को ढके, तो हम क्या देखते हैं कि ये परमाणु कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। दिख रहा है आपको, तो कलर नहीं होने से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पर एक परमाणु 3 के ऊपर कितना परमाणु रखने में आ सकता है, एक परमाणु रखा जा सकता है।